दुनिया उस दिन खुशियां मना रही थी। टीवी पर, इख्बारात में हर तरफ एक ही खबर छाई हुई थी, इंसान चांद पर पहुंच गया। मगर उन्हीं दिनों में लाहौर की एक गली में कुछ ऐसा हुआ जो आज तक किसी ने न सुना, न देखा, न समझा। एक नौजवान लड़के ने वो गली अबूर करने की कोशिश की और फिर कभी वापस न आया। इसकी मां कई साल तक दरवाजे पर बैठी इंतजार करती रही। बाप ने हर दर पर दस्तक दी, हर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई, मगर वो न मिला। बस एक अफवाह रह गई। काली गली क्या है? काली गली एक ऐसा लफ्ज जो दिल्ली और लाहौर दोनों के पुराने बासियों के लिए मानूस है। पुरानी किताबों, लोक दास्तानों और बुजुर्गों की खामोश बातों में बार बार इस गली का जिक्र आता है। ये वो जगह है जहां दिन के वक्त भी अंधेरा रहता है, जहां दाखिल होने वालों का साया भी पीछे रह जाता है। कहते हैं कि ये गली हर शहर में नहीं, हर वक्त नहीं, बल्कि सिर्फ कुछ खास लम्हों में जाहिर होती है, जैसे किसी मखसूस चांद की रोशनी में या खास तारीखों में जब पर्दे हटते हैं। एक मुअर्रिख प्रोफेसर हमीद रहमान, जो लाहौर यूनिवर्सिटी में तारीख पढ़ाते थे, उन्होंने 1983 में अपनी डायरी में एक हैरान कुन वाकया लिखा। मेरे सामने एक दरवाजा था जो पहले कभी नहीं था। मैंने कदम बढ़ाया लेकिन मेरा साया वहीं रह गया। मुझे किसी ने वापस खींच लिया। अगर वो ना आते तो मैं कभी वापस ना आता। दिल्ली की काली गली, दिल्ली के चांदनी चौक के करीब एक पुरानी गली है जिसे लोग आज भी उकाली गली के नाम से जानते हैं, मगर नक्शों में उसका कोई वजूद नहीं। 1971 में एक रिपोर्टर अरजत साहनी ने वहां जाकर एक स्टोरी बनाने की कोशिश की। उसका कैमरा मीन वापस आया, मगर रजत कभी न लौटा। रजत की आखिरी ऑडियो रिकॉर्डिंग आज भी महफूज है। इसमें वो कहता है, मैं एक गली में दाखिल हो रहा हूं। यहां अजीब सी खामोशी है, लगता है जैसे दीवारें सांस ले रही हूं। वो खुदाया, यहां कोई है। बाद में रजत की बीवी ने एक खत दरियाफ्त किया जो इसने रवांगी से कबल लिखा था। अगर मैं वापस ना आया तो समझ जाना, वो गली सिर्फ जिस्म को निगलती है, रूह को नहीं। मैं हमेशा तुम्हारे ख्वाबों में रहूंगा, शायद तुम्हें वहां से बला भेजूं। लाहौर के एक बुजुर्ग बाबा इलाही बख्श, जिनकी उम्र अब 100 साल से ऊपर है, कहते हैं, हमने बचपन में सुना था कि रात को अगर साए लंबे हो जाएं तो काली गली खुल जाती है। हमारे मोहल्ले का एक लड़का नासिर कभी वापस ना आया। अगले दिन उसके दरवाजे पर बस एक सियाह परिंदा बैठा था और एक कागज जिस पर लिखा था, और उसने दरवाजा खोल दिया था। बाबा इलाही बख्श ने दावी किया कि उन्होंने एक रात खुद इस गली के दहाने पर खड़े होकर किसी को वापस आते देखा, मगर वो इंसान नहीं था। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं और वो कुछ कह नहीं रहा था, बस इशारा कर रहा था, वापस मत आना। एक और वाकया कराची के एक नौजवान वी लागर का था जो भूतों वाली जगहें तलाश करता था। उसने अपने चैनल पर काली गली की तलाश का ऐलान किया। उसकी आखिरी वीडियो में सिर्फ यही सुनाई देता है, यार ये गली तो गूगल मैप पर भी नहीं आ रही। ओ ये क्या, सिग्नल जा रहा है, रुको रुको। फिर मुकम्मल खामोशी। चैनल अब भी मौजूद है, मगर आखिरी वीडियो वही है। इसके कमेंट्स में अक्सर लोग लिखते हैं कि वीडियो के बीच में एक लम्हे के लिए कोई चेहरा नजर आता है, जो कि ना कीमरा मीन का हो सकता है, ना वी लागर का। एक खफिया तहकीकाती इदारा, जिसका नाम आज तक जाहिर नहीं हुआ, ने दिल्ली और लाहौर की मुश्तरका लोक दास्तानों पर तहकीक की। इनके पास ऐसे नक्शे हैं जिनमें खास दिनों और खास वक्त पर काली गली नमूदार होने की लोकेशंस दी गई हैं। उन्होंने एक थ्योरी पेश की कि काली गली असल में एक डायमेंशन गेट है, एक ऐसा दरवाजा जो हमारी दुनिया से किसी और मखलूक की दुनिया की तरफ खुलता है, और सिर्फ वो लोग उसे देख सकते हैं जो या तो शदीद खौफ में हो या जिनके अंदर कुछ ऐसा हो जो आम इंसानों में नहीं होता। इनका कहना है कि हर सदी में चंद खास लम्हे आते हैं जब ये दरवाजा खुलता है, और हर बार कुछ लोग चले जाते हैं मगर वापस कोई नहीं आता। उन्होंने लाहौर की पुरानी दीवारों में ऐसी निकाशियां भी देखी हैं जिनमें किसी और दुनिया के दरवाजे खुले दिखाए गए हैं और लोग अंधेरे में गुम होते नजर आते हैं। 2018 में एक नौजवान मुसन्निफ फैजान मकसूद ने अपनी किताब में जिक्र किया कि उसने खुद काली गली देखी है। उसे किसी ने धकेल दिया मगर वो वक्त पर निकल आया। उसका कहना था, अंदर एक ऐसा खामोशी का जहान है जहां आवाज खुद से डर जाती है। मैंने दीवारों पर हाथ रखा, वो गर्म थी। एक दरवाजा था जिस पर लिखा था, तुम जानते हो तुम कौन हो। फैजान ने 1 साल बाद खुदकुशी कर ली। कोई वजह सामने नहीं आई, बस एक नोट मिला। मैंने अंदर जो देखा वो कोई भी इंसान नहीं देख सकता। उसकी किताब के कुछ सफ़हात आज भी गुम हैं। उनमें लिखा गया था, वो मखलूक जो वहां रहती है सिर्फ इंतजार करती है किसी ऐसे की जो अपने दिल में शक लेकर जाए
जो खुद से सवाल करता हो क्या मैं हकीकत में हूं, और जैसे ही वो सवाल मुकम्मल होता है दरवाजा खुल जाता है। 2024 में एक हैकर ग्रुप साइबर दरवाजा ने एक फाइल लीक की जिसमें दावी किया गया कि कुछ मोबाइल फोन्स में एक खास लोकेशन कोड छिपा है। अगर आप मखसूस वक्त पर इस कोड को एक पुराने नक्शे में डालें तो गली जाहिर हो सकती है। एक लड़की आलिया ने उस तजुर्बे को किया और सोशल मीडिया पर लाई हो गई। उसकी वीडियो में एक लम्हे के लिए गली का अंदरूनी मंजर दिखाई देता है, खाली मगर सांस लेती दीवारों के साथ। वीडियो वहीं कट जाती है। आलिया आज तक लापता है। हज 2025 में एक यूट्यूबर ने एक तस्वीर पोस्ट की। दिल्ली की एक गली में ली गई तस्वीर। पस मंजर में एक शख्स खड़ा है धुंध में लपटा हुआ, मगर हैरत अंगेज बात यह है उसकी शक्ल हूबहू फैजान से मिलती है। क्या फैजान अब भी जिंदा है? क्या वो गली में है? क्या वही गली अब उसकी शक्ल में दुनिया में वापस आ गई है? क्या हम में से कोई अगला है? क्या हम कभी ख्वाब में वो गली देख चुके हैं? वो कोने, वो साये, वो दीवारें। अगर आपको कभी कोई ऐसी गली दिखे जहां रोशनी मुरझा जाए, जहां आवाज गुम हो जाए, जहां दीवारें सांस लेती महसूस हों, तो रख जाएं, बस रख जाएं। और अगर फिर भी कदम बढ़ाने का सोचें तो याद रखें, इस वीडियो में सुनाई गई हर बात आपके आखिरी सुनने वाले अल्फाज हो सकते हैं। अगर आपको हमारी ये कहानी दिलचस्प लगी, अगर आपको अंधेरों में छिपी वो सच्चाइयां सुनने में मजा आता है जिन्हें दुनिया छिपाना चाहती है, तो डार्क सीक्रेट्स आपका अपना चैनल है। हम यहाँ सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, हम आपको इन राहों पर ले जाते हैं जहां अक्सर लोग जाने से डरते हैं। हमारा एक छोटा सा हदफ है 1000 सब्सक्राइबर्स मुकम्मल करना, और इस सफर में आपका एक क्लिक हमें बहुत आगे ले जा सकता है। अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट्स में बताएं आप अगली कहानी किस साये के बारे में सुनना चाहते हैं। और वादा है जैसे ही हम 1K सब्सक्राइबर्स की मंजिल पर पहुंचेंगे, हम एक ऐसी कहानी लाएंगे जो आपको कई रातों तक सोने नहीं देगी। तो आइए हमारे साथ इस तारीख सफर पर चलें, जहां रोशनी सिर्फ वही पाता है जो अंधेरे से न डरे, जहां हर राज एक कहानी बन जाता है। ये है डार्क सीक्रेट्स।